प्रातः मंगलम भवती भगवती पराम्बा जगदम्बा कलमल हारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के श्री पावन चरणों में प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव भूतनाथ पशुपतिनाथ केदारनाथ मल्लिकार्जुन भीमाशंकर वैद्यनाथ पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ विश्वनाथ आनंदेश्वर जागेश्वर नागेश्वर खेरेश्वर सिद्धनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के जीवन में आनंद आह्लाद प्रसन्नता प्रफुल्लता की कामना करते हुए आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र की हम सभी आपके समक्ष वार्ता प्रस्तुत करें। उससे पूर्व भगवान विघ्नहर्ता मंगल करता हम सभी के आराध्य इष्ट पूज्य भगवती पराम्बा जगदम्बा माहेश्वरी के दुलारे उनके लाडले गणपति गजानन विघ्नहर्ता मंगल करता सुख करता दुखहर्ता श्री गणेश गण माने समूह और ईश माने उनका आराध्य उनका देव उनका इष्ट उनका स्वामी उनका नेतृत्व करता विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वंदिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। चूँकि ये शक्ति की उपासना शक्ति की आराधना शक्ति के प्रति समर्पण विश्वास आस्था श्रद्धा समर्पित करने के पावन पुनीत दिवस अर्थात ये नवरात्रि तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमें तत् तुम वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। और जहाँ पे आपका स्थान है जहाँ पे हम सभी लोग आपके समक्ष वार्ता प्रस्तुत करते हैं ये पुनीत पावन भक्ति, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ये कलिमल हारिणी अर्थात कलयुग के तापों को मल को हरण करने वाली कलिमल हारिणी मोक्ष प्रदायिनी गंगा महारानी जो है वो मोक्ष प्रदान करती हैं और मोक्षिनी भोग भी प्रदान करती हैं। अगर आप
भौतिक जगत में हैं, आप पृथ्वीलोक में हैं, आप धरती में जीवन यापन आनंद के साथ करना चाहते हैं, तो भी गंगा महारानी अत्यंत कृपा और वात्सल्य और प्रेम और करुणा की बरसात हम सभी जीवों के मनुष्यों के ऊपर करती है। ये गंगा मैया की विशेषता है। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम, भोग और मोक्ष। इसलिए एक श्लोक के माध्यम से माता के चरणों में भी जो शब्दांजलि है, जो शब्दों के पीछे भाव है, भावांजलि है, और जो दैवीय गुणों को उद्घाटित करती माने देवांजलि, और जो मानसिक एक अर्घ है गंगा के चरणों में श्रद्धा का माने गंगांजलि, जलांजलि, और जो शब्द रूपी पुष्प है माने पुष्पांजलि, वो गंगा महारानी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती गंगा आप सभी का कल्याण करें। एक श्लोक जो मैंने पूर्व में कहा कि तुम वैष्णवी शक्ति रणंत वीर्यः, यहाँ पे शक्ति की पूजा पिता के रूप में, माता के रूप में, भगनी के रूप में, बंधु के रूप में, स्वजनों के रूप में, परिजनों के रूप में, इष्ट मित्रों के रूप में, सगे संबंधियों के रूप में उनकी आराधना, उनकी सेवा, जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, जो वेद हैं, जो श्रुति हैं, स्मृति हैं, जो धर्म ग्रंथ है, वो देव सत्ता मानते हुए भगवती को परम पिता और परम माता मानते हुए उनकी आराधना इस श्लोक के माध्यम से मार्कंडेय ऋषि कर रहे हैं। तुम वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या पूरे ब्रह्मांड में भू भुआ स्वा तपा महाजना सत्यम, पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल धरातल पाताल, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ईशान्य कोण, वायव्य कोण, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व, धरती और आकाश, पूरे ब्रह्मांड में भक्ति शक्ति के रूप में, निद्रा के रूप में, क्षुधा के रूप में, आशा के रूप में, तृष्णा के रूप में, क्षमा के रूप में, दया के रूप में, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में, तेज के रूप में, बल के रूप में, विभूति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में और समृद्धि के रूप में, कीर्ति और यश के रूप में भगवती घट घट में स्थापित है, विराजमान है। और मैंने तो यहाँ तक ऋषियों, संतों, मुनियों, गुरुजनों से सुना कि एक एक रोम में एक एक करोड़ ब्रह्मांड भगवती पराम्बा, जगदम्बा, माहेश्वरी माता वैष्णवी के एक एक रोम में एक एक करोड़ ब्रह्मांड स्थापित है। ध्यावा पृथिव्यूरिदमंतरमिहि, देव से आकाश तक उनकी ख्याति, उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनकी विभूति फैली हुई है, देव से अंतरिक्ष तक। ध्यावा पृथिव्यूरिदमंतरमिहि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, सारी दिशाएं उनके प्रभाव से, उनके बल विभूति से भरी हुई हैं। ध्यावा पृथिव्यूरिदमंतरमिहि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतम रूपमग्रम तवेदम। वो जो वात्सल्य और प्रेम और करुणा और मैत्री और दया उनके मुखमंडल से निरंतर निर्झरित होती है, वो हम सभी लोगों को हर क्षण हर पल आनंद प्रदान करती है। ध्यावा पृथिव्यूरिदमंतरमिहि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा पश्यामि त्वं। भगवती का दर्शन करने के लिए, उनको निहारने के लिए वो दृष्टिगोचर हों, वो हमारे हृदय में प्रकट हों, उसके लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। ये चरण चक्षु हैं, चमड़े की आंखें हैं, हो सकता है कि उनके सूक्ष्म तत्व को ना देख पाएं, क्योंकि वो परमात्मा, उसको परम तत्व कहा गया है देवी भागवत में। उसको पिताहमस्य जगतो
माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक्सामा यजुरेव च। उसको वेदों ने कहा है कि वो परम पिता है, मातृशक्ति में है, क्योंकि करुणा, ममता, स्फूर्ति, दया, वात्सल्य, श्री, कीर्ति, विद्या, विभूति, ये स्त्रीलिंग है, इनमें भी वो विभाजित है, इसलिए उसको परम मातृशक्ति कहा गया है। और वो ऐश्वर्य विभूति से भरा हुआ, इसलिए परम पिता कहा गया है। शक्ति एक है वो, इसलिए वो अर्धनारेश्वर है। आधी माँ आधी पिता है, अर्धनारेश्वर, आधी माँ और आधा बाप, दोनों प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, माँ और पिता। तो ध्यावा पृथिव्यूरिदमंतरम ही व्याप्तम तो ये कैन दिशश्च सर्वा। ओ दृष्टाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम पश्यामि रूपम विभूति रूपम। ऐसा उनका दिव्य सुंदर अलौकिक पारलौकिक वो जो स्वरूप है, उसका हम सभी लोग ज्ञान नेत्रों के द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से उनका हर क्षण दर्शन कर सकते हैं। जब देवी सरस्वती में मार्कंडेय ऋषि उनको या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण निद्रा रूपेण आशा रूपेण तृष्णा रूपेण। 30 श्लोकों से भगवती परम्बा जगदम्बा माहेश्वरी की साधना मार्कंडेय ऋषि ने की है। देवी भागवत और देवी सरस्वती के माध्यम से आज चूंकि ये पुनीत पावन शारदीय नवरात्र का दूसरा दिवस है, आज की जो इष्ट आराध्या पूज्या मातृशक्ति है वो ब्रह्मचारिणी है। कल के सत्संग में हम सभी ने आपके समक्ष जो वार्ता प्रस्तुत की, जो सत्संग हुआ हमारे आपके बीच में, भगवती शैलपुत्री अर्थात पार्वती का जन्म कैसे हुआ, उस विषय में संक्षिप्त चर्चा हम आपके समक्ष गंगा की कृपा से प्रस्तुत कर पाए। आज का जो पुनीत पावन दिवस है वो माता ब्रह्मचारिणी, और परमात्मा से बड़ा संसार में ब्रह्म का आचरण करने वाला कोई नहीं होता है। ब्रह्माचरण, एक तो ब्रह्मचारी मुझे भी कहते हैं लोग कि हम लोगों ने गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया है, जो विवाह न करें, जो वैवाहिक संस्कार में ना बंधें, उनको भी धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचारी कहा गया है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्ववेता ब्रह्मचारी, पारनैष्ठिक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। तो मेरे दृष्टिकोण में, मेरे नजरिए से, जो ब्रह्म का आचरण करने वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। वो भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, चारण, सिद्ध, देव, कोई भी ब्रह्मचरण कर सकता है। अर्थात उस परमात्मा के मार्ग को जीवन में प्रमुख स्थान देके उस दिशा में, उस लक्ष्य की ओर कौन बढ़ सकता है? जो बढ़ सकता है वही ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी प्रशांतात्मा विगति भी ब्रह्मचारी व्रतई स्थिता। ब्रह्मचरण, ब्रह्माचरण। और ब्रह्म क्या है? अयम तत्त्वमसि ब्रह्म, अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ब्रह्म सत्ता का दर्शन करने वाला हो, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। जो समदर्शी हैं, जैसे बाबा तुलसी, वो लिख रहे हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जुग जुग पानी। वो पूरे ब्रह्मांड के सभी जल जीवों में, थल जीवों में और खे आकाश में विचरण करने वाले सभी
जड़ जीव जंतुओं में, चेतन में, यहाँ तक कि स्थावर में, पहाड़ों में, पहाड़ तो बहुत जड़ होता है, मगर बाबा तुलसी वहाँ भी दर्शन करते हैं अध्यात्म का, उस परम शक्ति का। तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना, और यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति, जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। और परमात्मा कहते हैं कि सब मेरे अंदर हैं, सबके अंदर मैं हूं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। ऐसा कोई द्रव्य, व्यक्ति, वस्तु, दर्शन, स्थान नहीं है जो परम विभूति है, जो परम कीर्ति है, जो परम धीमहि है, जो परम प्रज्ञा है, जो परम ज्ञान है, जो परम आनंद है, उसके पर्याय हैं उस परम तत्व के, जो मातृ शक्ति में जिसकी हम आराधना इन दिनों कर रहे हैं, जो परम माँ है, परम पिता है, वो दो ही भागों में विभाजित हो गया। इसलिए वो जो परम तत्व का दर्शन मेरे में और इसमें, इस पंखे में, ये पर्दों में, खिड़की में, दरवाजे में, कुर्सी में, गमले में, फूल में, जड़ में, खाल में, छाल में, छाँव में, गंध में, मकरंद में, सुगंध में, पुष्पों में, फलों में और मज्जरी में, इनमें सब में वो दर्शन जो कर पाए वो है ब्रह्माचरण। प्रहलाद में और हिरण्याकश्यप में इसी बात का, एक कहता था कि अहम ब्रह्मास्मि और एक कहता था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। प्रहलाद का जो दर्शन था वो व्यापक था और हिरण्याकश्यप का जो दर्शन था वो संकीर्ण था, छोटा था, ओछा था। प्रहलाद अपने साथ साथ उन अमात्यों में, सेवकों में, किंकरियों में, चाकरियों में, दासों में, छत्रपों में, सेठ साहूकारों में, प्रजाजन में, सब में परमात्मा का दर्शन करते थे। और उनके पिता हिरण्याकश्यपु केवल कहता था कि मेरा ध्यान करो, मेरी आराधना करो, मेरी भक्ति करो, मुझे अर्घ दो, मेरा पाद प्रक्षालन करो, मुझे आसन दो, मेरे नाम का जप करो, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये ब्रह्माचरण नहीं हुआ। ब्रह्मचरण वही हुआ जो सब में परमात्मा का दर्शन करे और जो जिसकी आत्मा स्थिर हो गई हो, ठहर गई हो, जो जितनी वृत्तियों का निरोध जिस व्यक्ति ने कर लिया हो। प्रशांतात्मा विगति भी ब्रह्मचारी व्रतै स्थिता, वो ब्रह्मचारी जो अंदर से शीतल हो गया है, ठहर गया है, रुक गया है, जिसकी चंचलता, जिसकी हृदय की जो व्याकुलता है, जो अकुलाहट है, जो अशांति है, वो शांति में बदल गई है। जो विहल और व्याकुल जीव है वो एकदम स्थिर हो गया हो, ठहर गया हो, रुक गया हो, शांत हो गया हो। जैसे उथल पुथल वाले जल में हमारा ये जो शरीर का प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। अर्थात हम अगर ऐसे किसी कुएं में, कूप में, जल में, तालाब में, झील में, झरने में, नदी में, सरोवर में, जहाँ पे उथल पुथल हो, जहाँ पे अकुलाहट हो, व्याकुलता हो, उसमें हम अगर अपना दर्शन करना चाहें तो संभव नहीं है। अगर जल में ठहराव आ जाए, जल में स्थिरता आ जाए, जल में शांति आ जाए, तो हम कितना भदमैला जल क्यों ना हो, छोटे छोटे जहाँ गांव में वर्षा ऋतु को जल एकत्र होता है, वो गड्ढे छोटे छोटे जहाँ भैंस और कुछ ऐसे जीव जो वहाँ जल में क्रीड़ा करते आनंद लेते हैं, और कितना भदमैला हो जाता है जब निकलती है 2 घंटे बाद वो जल ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, और धीरे धीरे उसका जो धूलि है, जो दूषण है, वो बैठ जाता है। फिर आप अगर चाहें तो अपना दर्शन उसमें कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही सूत्र सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि आप अपने स्वरूप को अगर देखना चाहते हैं तो ठहरना होगा अंदर से। प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा विगति भी ब्रह्मचारी व्रतै स्थिता, ब्रह्मचारी व्रतै स्थिता। उस ब्रह्मचरण को जीने वाले जीव, तो हम कुछ उर्दूवेत्ता जो अपने ब्रह्मचार्य को, अपने रक्तवीर को रोक करके और कुंडलनी को जागृत करके और धीरे धीरे जो ब्रह्मरंध की ओर उठने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, साधक हैं, जो उपासक हैं, ऐसे कुछ ब्रह्मचारी। परंतु मुझे लगता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। आप जो गृहस्थ लोग हैं वो हमसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। जिन्होंने विवाह नहीं किया है वो तो इतने उच्चत नहीं हो सकते हैं, परंतु आप ज़्यादा श्रेष्ठ ब्रह्मचारी,
ब्रह्मचारी मतलब कि केवल ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण कर ब्रह्म की ओर बढ़ने वाला, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने वाला। ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमोहति स्थित समंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुक्षति। जो ब्रह्म का दर्शन करने वाला कोई जीव वो है ब्रह्मचारी। इसलिए आज चूंकि ब्रह्मचारिणी का दिवस है, भगवती पराम्बा को अगर हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें निहारना चाहते हैं, अथवा उनकी कृपा, उनकी मैत्री, उनकी करुणा प्राप्त करना चाहते हैं और उस शक्ति का प्रकाश का पुंज अंदर हृदय में प्रकट हो, उत्सर्जित हो, तो उसकी कृपा अत्यंत आवश्यक है। उनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो आप जीवन में ब्रह्माचरण, ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचारिणी शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। वही युक्त व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने आप को एकदम स्थिर करके पल भर के लिए अपनी सारी वह प्रवृत्तियों को रोक करके भगवती ब्रह्मचारिणी के चरणों में समर्पित कर दे। नेत्रों की चंचलता, कानों की चंचलता, जिह्वा रसना की चंचलता, त्वचा की चंचलता, मन के, क्योंकि मन इतना बलिष्ठ है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनून विधीयते ततस्य हृदय प्रज्ञा वायुर्नावमाम्बसी। जैसे वो वायु जो है, जो मछुआरे होते हैं, कभी आपने अगर द्वारिका अथवा तमिलनाडु के, केरला के, कर्नाटका के, उड़ीसा के, बंगाल के खाड़ी की तरफ अगर आप कभी जाना हुआ हो तो सैकड़ों की संख्या में मछुआरे मछली का शिकार करते हैं। तो उन्हें कभी कभी चेतावनी होती है कि अभी मौसम विभाग के द्वारा कि आप अंदर मत जाएं, तूफान आने वाला है, वायु तेज गति से बहने वाली है। क्योंकि वो वायु उस नाविक और नाव को उठा के झम से 10-20 किलोमीटर दूर फेंक देती है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि मन की संगति में कम से कम हम रहें। मन क्या है, आज तक कोई हमको मन के विषय में नहीं समझा पाया कि मन क्या है। मन बुद्धि है, मन विवेक है। तो हमें लगा कि मन जो है वो जो आशा है, तृष्णा है, विचार हैं, जो मन की व्याकुलता है, मन की जो एक नैसर्गिक सोच है और जो एक नकारात्मक सोच है, और जिस प्रकार का भी जितना भी ओछा, गंभीर, धीर, गिरता हुआ, उठता हुआ, उड़ता हुआ जो भी विचार है वो मन ही है। वो भी सब मन है। मन कोई एक कोई तत्व नहीं कि जैसे आत्मा के तरीके की, आत्मा के समकक्ष कोई मन की स्थिति है, परंतु मन बड़ा बलिष्ठ है। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनून विधीयते तदस्य हृदय प्रज्ञा वायुर्नावमिमाम्भसी। मन जो है प्रज्ञा को हर लेता है। एक सेकंड में मन जो है उस प्रज्ञा बुद्धि को हरण करके दूर कहीं फेंक देता है। तो हम लोगों को चाहिए कि मन की तरंगों को रोक करके उस आत्मा को परम सद्गति प्रदान करने के लिए स्थिर होकर, ठहर के, रुक के आत्मबोध हो जाए, इसका ज्ञान करते हुए हम अब भगत जगत काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए ध्यान भी काफ़ी भंग होता है। इसीलिए कहा गया है कि वो जब कभी ब्रह्म का दर्शन करें तो एकांत हो, दरवाजे खिड़की बंद हो, क्योंकि आपका जो मन, जिसकी विषय हम चर्चा कर रहे हैं, वो मन बहुत तेजी से भगता है। आवत देखहि विषय बयारी तुरतहि देहि कपाट उघारी। आवत देखहि विषय बयारी। ध्यान में हम बैठे, कोई ध्वनि हुई, तुरंत नेत्र खुल गए, कान एकदम चैतन्य हो गए, अलर्ट हो गए, क्या आवाज आई, कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई दर्शन है, कोई वस्तु गिरी, क्या, पैर चलने लगे, हाथ उठा लेगा। तो जितने भी विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये सब के सब एकदम चैतन्य हो जाते हैं, एकदम चैतन्य विषय रूपी बयार को देख के। और पीपल पात सरसमन डोला
अगर वायु भी की आर्द्रता है, वायु का थोड़ा भी स्पंदन है देव में, तो वो सबसे पहले अगर किसी का पत्ता हिलता है तो पीपल का, तो पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। पीपल पात सरिस मन डोला। इसलिए हम कह रहे थे कि वो इंद्रियाणाम हे चरताम यन मनुन विधीयते तदस्य हृत प्रज्ञा वायुर्नाव मिमाम बसी। जैसे वायु नाव को उठा के बाहर फेंक देती है, वो एक ही मन उस इंद्रिय को, अगर नेत्रों के साथ में वो मन है तो आपके रूप देखने का मन करेगा, कान के साथ में मन है तो शब्द सुनने का मन करेगा, और त्वचा के साथ में मन है तो स्पर्श करने का मन करेगा, रसना जिह्वा के साथ में मन है तो कुछ रसास्वादन करने का मन करेगा, कुछ चखने खाने का, खट्टा तीखा अनोला मीठा, सकौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी कचौड़ी मिर्ची बालूशाही रसगुल्ला रसमलाई, ऐसा कुछ करेगा मन अगर रसना के साथ में मन है। इसलिए मन को रोक के ब्रज के नियंत्रित करके और उस ब्रह्माचरण का हम पालन करके ब्रह्मचारिणी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्संग सत्र का समापन हो, इससे पूर्व हम सभी लोग भगवती पराम्बा के पवित्र नाम का जप करें। जय जगदम्बे सीता राधे गौरी दुर्गे नमो नमः। पालन करनी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। जय जगदम्बे सीता राधे गौरी दुर्गे नमो नमः। पालन करनी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। संकट हरणी नमो नमः। एक मंत्र है दरिद्रता का दुख का हरण करने के लिए। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि। दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या और सर्वोपकार करनाय सदार्ध चित्ता। बोलो श्री दुर्गा महारानी की। ओम।